महंगाई का भौचाल, आवाम का जीना मुहाल। गोश्त हो, सब्जी हो या फिर दाल, हर चीज़ का एक ही जैसा हाल। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के असरात सामने आने लगे। अशिया खुरोनोश की बढ़ती कीमतों ने आवाम के होश उड़ा दिए। कहते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए आटा खरीदना भी मुश्किल हो गया। गुर्बत के खात्मे के दावेदार हुक्मरान अब गरीब को ही ख़त्म करने के दर पे हैं। का नाम है तरस खाओ, हम पे तरस खाओ। अच्छे कमाने वाले हैं लेकिन फिर भी तंग हैं, और जो लोग नहीं कमा सकते, जो 30,000 20,000 महाना कमा रहे हैं, वो किस तरह गुजारा कर रहे होंगे। बाज़ाब है कि हम इनको पालें भी सही और अपने बच्चों को भूखा भी रखें। तो सादगी बर्दाश्त कर रही है। जितने लोग आ रहे हैं इसमें कौन सा आपको टिप टॉप नज़र आ रहा है? हम सादा हैं, हुक्मरान सादा बन जाए। अगर ये हैसियत दी है तो फिर कौम के पैसे आप क्यों खर्चें? मैंने हमेशा अपनी जेब से अखराजात अदा किए हैं और इस मरतबा भी तो ये कोई नई बात नहीं। अवाम पर महंगाई का बोझ डालने वाली अशराफिया की अयाशी में कमी ना आ सकी। वज़ीर आज़म ऑफिस के अखराजात मंजूर शुदा बजट से बढ़ गए। फाइनेंस डिवीजन को खत लिखकर 7.5 करोड़ रुपए की इजाफी रकम मांग ली गई। बजट सख्ती से किफायतशारी इक़दाम के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्तलिफ हेड्स के तहत कीमतें बढ़ने से अखराजात में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म ऑफिस इंटरनल का फाइनेंस डिवीजन को भेजी गई समरी में मौक़िफ़। मिनी बजट के नाम पर जो मेगा अज़ाब मुसल्लत हुआ आवाम पर कि इस मिनी बजट को फिलफोर वापस लिया जाए, हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं। और अगर उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मरे को मजीद मारना है तो मैं समझता हूं कि ये हुकूमत अपना मैंडेट हर लिहाज से खो चुकी है। महंगाई के तूफान के हवाले 12 में भी गूंज। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने मिनी बजट वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, मिनी बजट के नाम पर यह मेगा आज़ाब अवाम पर मुसल्लत किया गया। अगर इनका मकसद मरे हुए को मजीद मारना है तो हम साथ नहीं। उन्होंने तो कौम को खुदकुशी के काबिल भी नहीं छोड़ा। जहर खाने को पैसे नहीं, कोई आग लगाए तो पेट्रोल नहीं। महंगाई जब आती है, गरीब आदमी के लिए ज़िंदगी मुश्किल होती है, तो मेरे ख्याल में इस ऐवान में बैठा हुआ कोई एक ऐसा शख्स नहीं है, हमारी कोई भाई बहन ऐसा नहीं है जो इसके ऊपर हंसे और ठट्ठा लगाए। काश ये तकरीरें करते हुए आप 4 साल पीछे, 3 साल पीछे भी जाएं और ऐवान को ये भी बताएं कि तेल की लेवी का मुआहदा IMF से किसने किया था, बिजली के टैरिफ का जालिमाना मुआहदा IMF के साथ और दीगर मालियाती इदारों के साथ किसने किया था। जब महंगाई आती है तो ऐवान में बैठा कोई शख्स खुश नहीं होता। अवाम को बताएं IMF से तेल लेवी का मुआहदा किसने किया था। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, टाइम बॉम्ब, माशी बदहाली, बारूदी सुरंगें किसने बिछाई थी? ये सब कुछ करके टांग पर पट्टी बांध कर बैठ गए हैं। हिफाजती जमानत की दरख्वास्त खारिज होने के बाद कप्तान की गिरफ्तारी का खदशा। PTI के कारकुनों ने लाहौर में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर डेरे डाल लिए। खवातीन कारकुन भी बड़ी तादाद में अपने कायद की हिफाजत के लिए जमान पार्क के बाहर मौजूद। लाहौर के करीबी अजला के कारकुनों की भी ड्यूटियां लगा दी गईं। शहबाज सरकार और राना सनाउल्लाह के खिलाफ नारेबाजी। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी की कोशिश की गई तो तमाम तर हालात के जिम्मेदार हुक्मरानों पर होगी। कारकुनान का इंतबाह। इमरान खान गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन डॉक्टर्स इजाजत नहीं दे रहे। PTI चेयरमैन के वकील असर सिद्दीक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IG से सिक्योरिटी सूरत हाल तय हो जाए तो इमरान खान अदालत में जरूर पेश होंगे। सारी पार्टी को कहता है जेलें भर दो, खुद घर छुप गया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इमरान खान पर लफ्जी वार। ट्वीट में कहा, वर्करों को आवाज़ दे रहा है जमान पार्क पहुंचो, मुझे बचाओ। अदालत को कहता है मैं बुजुर्ग और उम्र रसीदा जख्मी हूं, हाजिर नहीं हो सकता। इसके साथ ही 2 दिन कैद होते हैं तो टेलीविजन पर बैठकर रोते हैं। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो मामलात हाथ से निकल जाएंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जमान पार्क को मॉडल टाउन बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
उम्मीद है इमरान खान को गिरफ्तार करने की हमाकत नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का केस। इमरान खान ने मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात हज़फ करने की इस्तदा कर दी। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात, मज़े का केस और सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के फैसले की तौहीन है। दहशतगर्दी के कानून का सियासी मुखालिफिन को दबाने और सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो तबाहकुन है। चेयरमैन PTI की जानिब से प्रोसिक्यूटर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को दी गई दरख्वास्त का मतन। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। पंजाब में तकर्रुर तबादले का मामला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने ज़ेरे इल्तवा है। इलेक्शन कमीशन ज़बानी तबादले करने का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका। निगरां हुकूमत पंजाब की जानिब से तकर्रुर तबादले का मामला 5 रुकनी लार्जर बेंच को भेज रहे हैं। अदालत के रिमार्क्स। पेशावर में नामालूम शरपसंदों का थाने पर दस्ती बम से हमला। मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्दों ने थाना चमकनी पर हैंड ग्रेनेड फेंका और शदीद फायरिंग की। हैंड ग्रेनेड फटने से थाने में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस एहलकारों की जवाबी कार्रवाई पर मुलजिमान फरार हो गए। मियांवाली के इलाके कालाबाग में दहशतगर्दों ने CTD की टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में कलदम तंजीम का अहम कमांडर हबीबुर रहमान मारा गया। CTD तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई के दौरान क्लाशनकोव, खुदकुश जैकेट और कलदम TTP के स्टिकर्स बरामद। दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह में मजार के अहाते में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। सूफी बुजुर्ग जड़ेल शाह दरगाह पर मेले में महफिल समा के दौरान नामालूम शख्स ने फायरिंग की और फरार हो गया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग करने वाले मुलजिम की तलाश में छापे जारी। सादकाबाद के करीब कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के ठिकाने पर छापा। अहलकारों से फायरिंग के तबादले में 3 मुलजिमान मारे गए। हलाक डाकुओं के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया। पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज। हथियार फरोख्त करने वाले भी सोशल हो गए। CTD ने ऑनलाइन असलहा फरोख्त और खरीदने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पीराबाद से गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 2 पिस्तौल बरामद। तर्जुमान CTD का कहना है कि मुलजिमान सोशल मीडिया पर सौदा तय होने के बाद असलहा खरीदार के घर पहुंचाया जाता था। मज़ीद तफ्तीश जारी। इस्लामाबाद की रिहायशी कॉलोनी में चीता घुसने और 5 अफराद को जख्मी करने का वाकया। सिहाला पुलिस ने नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। चीता गुलदार नस्ल से ताल्लुक़ रखता था, जो कि इंसानों पर हमलावर होकर उनकी जान भी ले लेता है। FIR का मतन। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जानिब से पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत करार। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का पाकिस्तान के एटमी असासों की सिक्योरिटी पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान ने अपने एटमी असासों की हिफाजत के लिए काबिल 27 इक़दाम किए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ मिलकर पाकिस्तान अपने एटमी प्रोग्राम को पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद कयूम लाहौर में इंतकाल कर गए। अहले खाना ने उनके इंतकाल की तस्दीक कर दी। अहले खाना के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद कयूम मरहूम की नमाज जनाजा जौहर टाउन में अदा की जाएगी। जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद कयूम निगरां वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम के भाई थे। आज 25 रजबुल मुरज्जब हज़रत इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन। आप अलैहिस्सलाम की यौम शहादत के मौके पर आलम इस्लाम सोगवार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इमाम कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासबत से मजालिस और जुलूस अज़ा का सिलसिला जारी। ईरान ने नए अल-कायदा सरबराह सैफुल अदल के ईरान में होने के अमरीकी दावों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा के दावे पर ईरानी वज़ीर खारजा
अमीर अब्दुल हयान का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अलकायदा रहनुमा के बारे में खबरें ईरान से जोड़ना मसी का खेस हैं। अलकायदा और दाइश के तख्लीकार खुद दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने के जिम्मेदार हैं।